पिछले 10 सालों में इतना कर्ज माफ नहीं हुआ जितने मात्र पिछले 5 सालों में बैंकों का जो कर्ज लिया गया था। ये कर्ज किसान, गरीब आदमी ने, किसी स्टार्टअप में बेरोजगार युवा ने नहीं लिया था। ये पूंजीपतियों ने हमारे बैंकों से लोन लिया था, कर्ज लिया था, और कर्ज लेने के बाद इन्होंने कर्ज वापस नहीं लौटाए। कुछ लोग तो कर्ज लेकर भाग गए इस देश से, और केंद्र की मोदी सरकार ने उनसे कर्ज वापस लेने की बजाय भागने में मदद तो की साथ में उनका 80% कर्ज माफ कर दिया है। जबकि बार बार बैंकों से कहा जा रहा है कि ये जो डिफॉल्टर्स हैं, कौन लोग बैंकों से 10 लाख करोड़ लेकर भागे हैं, उनकी जानकारी देश को मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया है कि बैंक डिफॉल्टर्स जिन्होंने कर्ज लिया, डुबो दिया, वापस नहीं दिया, उनकी कोई जानकारी भारत सरकार देश को नहीं देगी। उनके नाम छुपाए जा रहे हैं। क्यों छुपाए जा रहे हैं, ये यहां की दूसरी खबर में सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं। यही मोदी सरकार एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर आई। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ये है कि कोई भी करोड़ों रुपया किसी भी पार्टी को दे सकता है, उसका नाम, कितना पैसा दिया, किस पार्टी को दिया, तीनों चीजों को गुप्त रखा जाएगा। ये नियम और कानून भारत की मोदी सरकार लेकर आई कि किसने कितना आपको फंड दिया है, कौन सी पार्टी को दिया है, कौन सी कंपनी ने दिया, इसको गुप्त क्यों गुप्त रखा जाएगा? क्योंकि यहां पर जो बैंक का पैसा लेकर भागे उन्हें भी गुप्त रखा जा रहा है। दोनों चीजों को अगर आप खुलासा कर दें कि किन्होंने बैंकों को चूना लगाया, 10 लाख करोड़ लेकर भागे, और जिनको पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने उनका 80% जो कर्ज है वो माफ कर दिया है, छोड़ दिया है उन्हें वसूली करने की बजाय, और दूसरी तरफ यहां पर जो बॉन्ड आते हैं उसकी भी जानकारी नहीं दे रही। दोनों का खुलासा हो तो आपको पता लग जाएगा, जिसपे मुझे यकीन है कि जो ये बैंकों का पैसा लेकर भागे हैं वही लोग इन्हें पैसा चुनावों में बॉन्ड के रूप में देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मई तक, इसी महीने के अंत तक, हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है, किस कंपनी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, इसका खुलासा करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जब ये खुलासा होगा तब आप देखेंगे कि आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक और खबर, 2014 से आप 19 तक देख रहे हैं, ये सारी कर्ज माफी जो है, 80% कर्ज की माफी जो है वसूल करने की बजाय ये केंद्र की मोदी सरकार ने जो है वो इनके नाम नहीं जाहिर कर रही है। कौन लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया, कौन लोग हैं, कितना कर्ज लिया, क्यों वापसी नहीं ली जा रही, क्यों माफ करके इनको क्या लाभ मिला है, और इसका अगर इन्हें लाभ मिला है, पूंजीपति जो कर्ज लेकर भागे, तो वो आपको क्या फायदा पहुंचा रहे मोदी सरकार। ऊपर आ जाइए, न्यूज है, ये पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट टू पार्टी सबमिट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। इसी में लिखा हुआ है कि बीजेपी को 210 करोड़ मात्र 2017-18 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से 210 करोड़ मिला है। लेकिन भाजपा कहती है ये 210 करोड़ जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से हमें मिला है, हम उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। The Election Commission has told the Supreme Court that the BJP received rupees 210 crore donation through electoral bonds in 2017-18 मात्र इलेक्ट्रल बॉन्ड से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं आया 210, ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया जिसकी जानकारी देश को नहीं देना चाह रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा कर दिया है। सारी कहानी समझ आ गई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज की इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट की 2 खबरें साफ जाहिर कर देती हैं कि पिछले 5 सालों में बैंकों का 80% कर्ज केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया।